मई की तपती दोपहर और रविवार का दिन। शोभा अपनी स्कूटी घर के सामने खड़ी करती हुई मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली, अभी तो सिर्फ सुबह के 11 बजे ही हैं और आग तो ऐसे बरस रही है जैसे कि दोपहर के 2 बजे हो। अभी तो मई का पहला हफ्ता ही है और इतनी जानलेवा गर्मी, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। अच्छा हुआ मेरे कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां हैं, नहीं तो ऐसी गर्मी में कौन पढ़ाने जाता। फिर उसने सब्जियों का थैला अपनी स्कूटी पर से उठाया ही था कि तभी उसकी नजर व्हाइट कलर की कार पर पड़ी और उसने मन में सोचा, अरे ये कार किसकी है, आखिर घर पे कौन आया है। फिर वो अंदर गई, देखा तो सौरभ सोफे पर बैठा था। सौरभ ने उसे देखते ही एक फीकी सी स्माइल पास की। सौरभ की स्माइल पास करते ही शोभा ने सौरभ से पूछा, कहो कैसे आना हुआ। शोभा का सवाल सुनते ही सौरभ बोला, दिव्या की शादी है अगले महीने, तो भैया ने कहा कि तुम लोगों को भी निमंत्रण दे दे। सौरभ का जवाब सुनते ही शोभा बोली, ओह, तो भैया को हम लोग अब तक याद हैं। बड़ी मेहरबानी उनकी जो अपनी बेटी की शादी में हमें बुला रहे हैं। शोभा की बात सुनते ही सौरभ बोला, भैया की आखिरी बेटी की शादी है ना, इसलिए उन्होंने तुम सबको भी बुलाने का सोचा है। अच्छा है, मैं कोशिश करूंगी कि शादी में आ पाऊं। शोभा बोली, लगता है तुम्हारी नाराजगी अभी तक गई नहीं। सौरभ बोला, मैं तो कब का उन बातों को भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। शोभा बोली, लेकिन मेरे लिए वो सब भूलना नामुमकिन है। सौरभ बोला, ऐसा लगता तो नहीं है। शोभा बोली, कुछ लोग जिंदगी से दूर हो जाने पर भी दिल से नहीं निकलते। सौरभ बोला, अब मैं क्या बोलूं। शोभा बोली, शायद तुमसे कुछ कहने का हक मैं खो चुका हूँ। सौरभ बोला, हक जताने से होता है। शोभा बोली, शोभा, मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ कि इस काबिल ही नहीं रह गया कि कुछ बोल सकूं। सौरभ बोला। सौरभ की ऐसी बातों से शोभा की आंखें भर आईं, इसलिए उसने इन सब बातों से ध्यान हटाते हुए सौरभ से कहा, तो तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाती हूँ। रहने दो, मेघा मुझे जूस दे चुकी है। सौरभ बोला, मेघा को क्या पता कि तुम्हें गर्मी में जूस नहीं जलजीरा पसंद है। शोभा बोली, तुम नहीं भूली अब तक। सौरभ बोला, तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकती हूँ भला। शोभा बोली, इतना सब कुछ होने के बाद भी। सौरभ बोला, अभी तुम्ही ने तो कहा कि कुछ लोग जिंदगी से दूर हो जाने के बाद भी दिल में रहते हैं। शोभा बोली, अब तो बातें बनाना भी सीख गई हो। सौरभ बोला, वो भी तो तुमसे ही सीखा है, बस मैं अभी जलजीरा लेकर आती हूँ। और इतना कहकर शोभा रसोई में चली गई और फटाफट जलजीरा लाकर सौरभ को दे दिया। सौरभ जलजीरा पीने लगा, तब शोभा ने उससे पूछा, अच्छा खाना क्या खाओगे, कुछ भी बना लो। सौरभ ने कहा। इतने में मेघा और बादल दोनों बच्चे अपने कमरे से बाहर निकले और फिर बादल अपनी माँ शोभा से बोला, माँ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, और ध्यान से जाना, बाहर गर्मी बहुत है। शोभा दोनों बच्चों से बोली। दोनों बच्चे मूवी देखने चले गए तो फिर शोभा ने सौरभ से कहा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। शोभा के जाने के बाद सौरभ बैठे बैठे कमरे को निहार रहा था। कोने में एक बड़ा सा फूलदान रखा था। दीवार पर शोभा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। दूसरी दीवार पर दोनों बच्चों की अपनी माँ के साथ तस्वीर लगी थी। साथ में कॉलेज के समय की शोभा और उसकी तस्वीर भी लगी थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी भी इस घर का एक कोना उसके लिए खाली है। शोभा भी तब तक कपड़े चेंज करके आ चुकी थी और फिर उसने सौरभ से सवाल किया, और नई कार कब खरीदी। अभी 3 महीने ही हुए हैं। सौरभ ने कहा, ओह बहुत बढ़िया, कार का ये रंग मुझे पहले भी पसंद था, तभी तो खरीदी है। सौरभ बोला, मजाक मत करो। शोभा बोली, मजाक नहीं है, ये सच है। सौरभ बोला, चलो तुम भी कंफर्टेबल हो जाओ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। शोभा बोली, और फिर शोभा ने बादल का कुर्ता पायजामा लाकर सौरभ को दे दिया और बोली, इसे पहन लो और चलाकर आराम कर लो। शोभा की बात सुनकर सौरभ आराम करने चला गया और शोभा रसोई में लग गई। कुछ देर के बाद शोभा लंच रेडी करके सौरभ को जगाने पहुंची और बोली, सौरभ उठो, लंच टेबल पर लग चुका है। हाँ आता हूँ। सौरभ बोला। फिर सौरभ ने हाथ धुले और खाने की टेबल पर आकर बैठ गया।
शोभा ने खाना परोसना शुरू किया और बोली, ये लो, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। अरहर की दाल, भरवा करेले, कच्चे आम की चटनी, प्याज का सलाद और रोटी। इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? ओह, तो तुम्हें अभी भी मेरी पसंद याद है? सौरभ बोला। तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकती हूँ? शोभा बोली। तुम अब भी खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सौरभ बोला। थैंक्स। तुम्हारे बीबी और बच्चे कैसे हैं? शोभा ने पूछा। सब ठीक है। तुम इस उम्र में इतनी धूप में सब्जियां लेने गई थी? तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं खुद बाजार से सब्जियां लाने की, सौरभ ने कहा। कुछ आदतें बहुत आसानी से नहीं जाती, शोभा बोली। और इसी तरह की औपचारिक बातों में लंच खत्म हो चुका था। तब सौरभ बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मथुरा में और जगह भी शादी के कार्ड बांटने हैं और फिर शाम को आगरा वापस भी जाना है। शोभा बोली, ठीक है। फिर सौरभ जाने लगा तो इतने में बच्चे भी वापस आ गए। सौरभ उनकी तरफ देखते हुए नीचे उतर गया, कार स्टॉप की ओर चला गया। तभी बादल ने अपनी माँ शोभा से कहा, आप लोगों के डिवोर्स को इतने साल बीत चुके हैं, ये तब भी यहाँ आ जाते हैं हमें और आपको परेशान करने। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। बहुत तपिश थी मौसम में और बादल की बातों में, जिससे शोभा का तन और मन दोनों ही झुलस गए थे।